Hello बच्चों, let's see this question. So this question says explain the following. S block elements are very active. So इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है S block elements. की कॉन्सेप्ट इज S block elements. S block elements कौन से होते हैं? S block एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में एंटर करता है उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. सो एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सब शेल, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करता है आर नॉन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. उन सबको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है. आर नॉन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर आते हैं. इनका जो लास्ट सेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लास्ट सेल जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हम ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट सेल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट शेल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंट्स. वो क्या होता है? NS122. इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कितना हो जाता है? NS122. जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स वो क्या होते हैं? वो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट है. इनके लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट सेल का NS1 है. इनके लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट सेल का NS2. इन्हें बोला जाता है एल्कली मेटल्स. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं और उनके जो हाइड्रोक्साइड है वो नेचर में एल्कलाइन होते हैं, इसलिए इन्हें एल्कली मेटल्स बोला जाता है. और जो ग्रुप 2 है उनको बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अब क्वेश्चन है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? इसका जो रीज़न है ये है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं. इनकी लास्ट सेल में एक या दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. ग्रुप 1 के सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो ये इजीली अपने एक या दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो लो होता है. सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स can easily lose one or two electrons of their last cell, can easily lose one or two electron of their last shell because their size is लार्ज. मतलब उनके जो रिस्पेक्टिव पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरेटिवली इनका साइज बड़ा होता है एंड लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. एक तो न्यूक्लियस से जो लास्ट सेल है वो दूर होता है और इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो न्यूक्लियस का के ऊपर चार्ज है जो होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन को वो भी कम होता है. सो जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम के जो है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल डिस्ट्रीब्यूशन ही है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1. तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, ये इसको इजीली लूज़ कर देता है. अगर हम सोडियम के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये इसका न्यूक्लियस है. इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है? इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो न्यूक्लियस है वो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. जो प्रोटॉन का चार्ज है उसे क्या बोला जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो वो इनका कम रहता है
और साइज इनका बड़ा होता है रिस्पेक्ट इनके जो पीरियड के बाकी एलिमेंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे लास्ट क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उसको इजीली होल्ड नहीं कर पाता, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल देता है। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम जो सेकेंड ग्रुप का एक एलिमेंट है 2l282 है, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देता है। यही रीजन होता है कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ